में मुस्लिम भी है। मैं कहता हूं उनकी आबादी 20% से ज्यादा है। शोएब भाई ने बता दिया कि हमारे कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कुछ नेताओं की गाड़ी जाती है तो कहते हैं पापा आ गए, पापा आ गए। मुख्यमंत्री घोषित कर दें, कह दें कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुस्लिम महिला को, मान लो इकरा हसन को ही कह दें कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे। शोएब भाई बहुत भले आदमी है, पढ़ी लिखी लड़की है। अवधेश जी ठीक है, अवधेश जी अब ठीक है, अब रुक जाओ, बाकी लोगों को आन दो। शोएब भाई भी बड़े भले आदमी है। उन्होंने कहा कि देखो कुछ नेताओं के पीछे, गाड़ी के पीछे भागते हैं लोग, कहते हैं पापा आ गए, पापा आ गए। ठीक है शोएब भाई, और अच्छा मैसेज आता, बोले अब्बू आ गए तो और ठीक जाता। बोले पापा कह दिया, चलो ठीक है। शोएब भाई भी अलग नहीं है, वो हमेशा इस बात को कहते हैं, फर्क नहीं है। वो उधर अब्बू कहते हैं, उधर पापा कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो अब्बू ही कहेंगे भैया, शोएब भाई ये जान लो कि अब्बू आ गए, पापा ना कहो। देखिए सुनील भाई, ऐसा है कि 1947 के बाद से 2026 तक कुछ कमियां हम लोग से रह गई, जिस वजह से आज हम लोग हाशिए पे आ गए। वरना आप देखिए, अभी हमारे रावत भाई बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको राम कहता हूं, मैंने हमेशा उनको सम्मान किया और करता रहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि सपा में मुसलमान रहता है, नहीं, मुसलमान बिखर गया, इकट्ठे नहीं हो रहा है। वो हर पार्टी में है, कांग्रेस में भी है, बसपा में भी है, समाजवादी में भी है, बीजेपी में भी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे मुल्क के वजीर आजम थे और जो जिनको भारत में मिला, जब वो लखनऊ में सांसद लड़ते थे तो यहाँ तमाम मुसलमान उनको वोट देता था। और आज उनकी जब उनकी जयंती होती है तो उसमें यहाँ प्रोग्राम होते हैं, रावत जानते हैं इस बात को। लेकिन मैंने हमेशा मुसलमान से ही बात कहा कि जो पार्टियां आपको बीजेपी के नाम से या आरएसएस के नाम पे डरा के वोट बैंक ही समझ रही है, तो पहले उनके लिए आगे खोलिए। अब आप अगर सो रहे हैं तो मैं जगा दूंगा, लेकिन अब आप जग रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं तो मैं क्या करूं? अब एक शुएब कहां तक चलेगा? होता क्या है, जितनी आपकी अक्सरियत है उस हिसाब से आप अगली जिसके साथ भी आप है उसको बात करिए। अब यहां पर यूपी में ले लिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को इस बात की भी खबर है कि अगर मैं चूक गया तो समाजवादी आगे बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें वो काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव सी शादियों में जा रहे हैं, मैं माफी के साथ कह रहा हूं। आप मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को देख लिए, उनको मालूम है कि जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, अगर मैं चूक जाऊंगा तो कांग्रेस आ सकती है, बाकी रीजनल पार्टी को इतनी हैसियत नहीं कि सेंट्रल में कोई बड़ा मुकाम ले ले। अखिलेश 37 सीट पाने के बाद भी कुछ नहीं हो पाए, तो वो लोग काम कर रहे हैं। मैं 2 सेकंड में एक बात और कह दूं, हो सकता है सबकी आंखें खुल जाए, हमारी खास करके। जब मैं 2017 में एक डिबेट दे रहा था सर, तो बीजेपी की सीटें बहुत बढ़ रही थी, तो एंकर ने बीजेपी के मेहमान से पूछा कि ये बताइए, आज तो आप दिवाली मना रहे होंगे, आज आपकी इतने बरसों के बाद भाजपा यूपी में आ रही है, तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया जो मैंने ही व्रत लिया। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं दिवाली नहीं मना रहा हूं, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं। अब आप बताइए, जो आदमी, जो पार्टी के लोग बेस पे ये काम कर रहे हो कि शाम को 200 कुछ के ऊपर सीटें आ रही है, उसके बाद वो कह रहे हैं मैं जश्न मनाऊंगा, मैं दूसरा काम करूंगा। लेकिन हम लोग जीत जाते हैं तो सो जाते हैं, ये सोचते हैं घर की मिल्कियत है। नहीं, आवाज हमें लगा शोएब भाई, हमें लगा कि दिवाली की जगह वो ये कहने वाले थे कि मैं दिवाली भी मनाऊंगा और मैं ईद भी मनाऊंगा। हमें ये लगा, हम ये समझ रहे अनिल भाई और रावत सर इस बात में मुस्कुराते। चलो भाजपा वाले ने अच्छा जवाब दिया, लेकिन आपने कह दिया अगले अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं वर्क कर रहा हूं, मतलब उनका मैं सो नहीं रहा हूं। जहां कोई आ जाता हफ्तों भर सो, आपको ये लग रहा है कि अशोक जी अभी भी सो रहे हैं? आपको लग रहा है? अरे मैं ये तो खैर निको बड़े भाई हैं, मैं अपनी कमी तलाश रहा हूं कि मुसलमान को अपना लीडर चुनना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको इक़्तिदार, शोएब भाई आप लोगों को लगातार हैदराबाद से मैसेज आ रहा है, तार आ रहा है बार बार कि इस बार मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश में, भाईजान कह रहे हैं। देखिए भाईजान की बात आ रही तो एक बात कह दूं, देखिए होता क्या है कि चंद लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ बयान दे देते हैं, उसमें आम मुसलमान को परेशानी होती है। उन्होंने खेला तो किया, महाराष्ट्र में किया भाई। जी मैं वही बता रहा हूं। आपको याद होगा जब 13 में अखिलेश सरकार थी तो ओवैसी जी की यूपी में एंट्री बैंड हो गई थी, उसका खामियाजा उनको सत्ता में भुगतना पड़ा। लेकिन योगी जी ने, मैं उनकी तारीफ भी कर रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं ना भाजपा प्रवक्ता हूं ना मुझे एमएलसी बनना, लेकिन आप कहिए नहीं, हम वैसे ही समझते हैं, आप प्रवक्ता नहीं भाजपा, आप कहिए नहीं। देखिए योगी जी की सरकार जो है 10 साल पूरे होने वाले, आज तक उन्होंने ओवैसी को नहीं कहा कि यूपी में लाओ, तो ये भी तो एक मैसेज आता है। हाँ, ये तो है, ये मैं प्रश्न लेके जाऊंगा भाई अशोक जी के पास। ये शोएब भाई ने प्रश्न उठाया जी, ठीक है। तो किसी की सच्ची बात, अच्छी बात भी मंदिर आप पिलाइए तो मैं उनके फैसले को अच्छा मानता हूं, क्योंकि वो लाइन खींच देते हैं। वो कहता है मैं हिंदू हूं, अच्छी बात है, वो क्यों कहेंगे मुसलमान हूं भाई? मगर आप तो दूसरे में ले रहे, वो उस पर काम कर रहे हैं। 27 में इलेक्शन है, बंगाल के बाद
पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी कार्यकर्ता यूपी में नजर रखे हुए हैं। हम अब सो रहे हैं। देखिए सर, होता क्या है कि मेहनत के मतवाले मंदिरों पे जा पहुंचे, हम चारपाई पे करवटे बदलते रहे, उठ ही नहीं रहे, सो रहे हैं। जब हमारे इस्लाम में यह है कि फजर की नमाज पढ़ के जमीन पे फैल जाओ, लेकिन 2-2 बजे रात के मोबाइल देख रहे हैं और 12 बजे सुबह उठ रहे हैं, तो कैसे हम कामयाब होंगे? हम अल्लाह मेरा राती नहीं है जी। तो मैं किसी बुरा नहीं कहता, मैं अपने में सोने वाला मामला आपको भी खूब पता है भैया शोएब सिद्दीकी। हमको लग रहा था ये ओम प्रकाश राजभरी कहते हैं कि वो 12 बजे सो के उठते हैं, आप भी खूब दबादब बता रहे हो कि अखिलेश जी बहुत लेट सो के उठते हैं, ऐसा ना कहा करो, है ठीक है। अनिल सर, क्या माना जाए जो बात अशोक जी ने कही